हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम अनु है। मैं हाल फिलहाल DSSB और STET की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मेरे दिन की शुरुआत आज हो गई थी 4:45 बजे। और 4:45 बजे ही मैंने अपना स्लोट लगाना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी तो नहीं उठ पाई क्योंकि मुझे 2 दिन से फ़ीवर चल रहा है। इस वजह से मैं टैबलेट लेकर सोती हूँ, तो इस वजह से उतना जो फ्रीक्वेंटली 3 बजे तो नहीं उठ पा रही हूँ। बट मैंने सोचा कि कोई नहीं, तो मैं 4:45 बजे उठ गई थी और मैंने सोचा कि अभी 7 बजे तक तो मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगी ही, 2 घंटे। तो मैंने सबसे पहले ग्रामर किया और उसका टेस्ट लगाया और मेरे को उसके बाद वो कैब करनी थी। मैंने वो कैब शुरू की। मैं सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करती हूँ, उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस का एक पेज करती हूँ मैं डेली। रानी मैम के ही हैं ये नोट्स और मैं उनसे ही जो है ग्रामर मैंने की है, क्योंकि मेरा लिटरेचर तो अच्छा है बट मेरी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं थी। बट अब तो मेरी ग्रामर अच्छी हो गई है। मेरे नंबर हैं जो मैं SSC के टेस्ट लगाती हूँ तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर मेरा बन पा रहा है। और आज तो मैं एक्साइटेड थी कि आज मुझे मॉक टेस्ट भी लगाना है। जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक पर, वो मैं लगाती हूँ और आई होप कि मेरा रैंक और मेरा स्कोर पिछली बार से अच्छा आए। कोशिश तो यही है। पर अब मैं अपना वो कैब करके करंट करने बैठ गई थी और उसके साथ ही मैंने अपना फर्स्टली तो मुझे वही है कि मेरा जो करंट है मुझे नोट डाउन करना होता है और उसके बाद मैं उसका रिवीजन करती हूँ और इस प्रोसेस में 1 घंटा तो करंट में लग ही जाता है। वैसे तो STET में और उसमें KVS में तो इतना ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होती, बट DSSB के लिए तो करनी ही है करंट तैयार है। और अगर ये सोचेंगे कि कोई नहीं बाद में डेट आएगी तब कर लेंगे, तो शायद तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब की बार की अगर आप PYQs उठा कर देखोगे ना, तो सारी करंट है 2023 से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 2024 के तो बहुत कम क्वेश्चन थे। तो अगर पेपर अगले साल भी होगा ना, तो वो इस साल के 2024 के करंट अफेयर पूछेंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं रिवीज़न और ये करती हूँ ताकि मतलब जब भी एग्ज़ाम हो तो एटलीस्ट मेरी करंट है वो अच्छे से प्रिपेयर हो और मैं अच्छा उसमें स्कोर है जो कर पाऊँ। ठीक है। और GS तो साथ साथ चलानी ही है, बट उसके साथ आपको करंट भी अच्छी रखनी होती है। और जब आप करंट करते हो कहीं ना कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी आपके ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर हो रहे होते हैं आपके। ठीक है। और फ्रेंड्स क्या है ना, वेडनेसडे को ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और वेडनेसडे कि मैं क्या ही बताऊं कि मतलब पूरा ट्यूसडे मुझे ऐसा फ़ीवर हुआ कि मतलब पूरे दिन सर्दी लगती रही। और उस वो दिन मेरा जो ख़राब हुआ है, इस घंटे मतलब इस वीक में हमारा टारगेट है कि डेली 8 आवर्स 6 दिन हमें पढ़ाई करनी है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। अब हम अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाते हैं वो देखते हैं। मंडे को मैंने 8 आवर्स अपने किए थे, आपने वीडियो देखी भी होगी। ठीक है। और आज वेडनेसडे है, आज भी मैं अपने जो आवर्स हैं वो कंप्लीट कर पाऊँगी। बिल्कुल पक्का 8 आवर्स करने ही हैं हर सब्जेक्ट। और मेरा कल जो मैथ है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाया था, तो आज मुझे है कि मैं एक वीडियो देखूं मैथ की और उसके साथ ही अपना 20 क्वेश्चन है प्रैक्टिस भी करूं, क्योंकि तभी आप मैथ में अच्छे हो सकते हो अगर मतलब आप मेरे की तरह एवरेज हो तो। ठीक है। और देखो घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। आप किसको बता सकते हो, किसको क्या एक्सक्यूज़ दे सकते हो। आपको सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है। आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल सब कुछ लेके। और आप तभी एक परफेक्ट बन पाते हो। कल को जब आपकी जॉब लग जाएगी उस दौरान भी आपको सब कुछ करना होता है और वो सब तब आप तभी कर पाते हो जब आप आज उसके लिए रेडी होते हो। कल को तो आप हमें जॉब भी करनी है,
हमें जॉब के साथ साथ बच्चे को भी संभालना, उसको पढ़ाना भी है। और मतलब आज हमें लग रहा है कि हमारी तो पढ़ाई है, तो मतलब ऐसा है नहीं, जब हमारी जॉब लग जाएगी तो भी तो हमें एक परमानेंट टाइम पे उठना है, जाना भी है, तब तो ट्रैवलिंग का भी रहेगा। अब तो एटलीस्ट हम घर पे रह रहे हैं, तो हमेशा अपने माइंड को ना पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सिंबल्स देने हैं, ताकि उसको टाइम ही ना मिले कि वो कुछ नेगेटिव सोच पाए। ठीक है। मैंने वैसे तो अपने सब्जेक्ट की इंडियन लिटरेचर के नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे पहले गूगल से, बट वो मैंने जब गूगल से प्रिपेयर किया उस टाइम पे मुझे उतनी मतलब नॉलेज नहीं थी। शॉर्ट्स नोट्स जो कहते हैं ना, वो नहीं बनाए मैंने। मतलब बना तो लिए, पर वो बहुत लेंथी नोट्स मैंने प्रिपेयर किए। तो उतने लेंथी नोट्स में अब क्या हो रहा है, जब मैं रिवीजन कर रही हूँ तो बहुत सारे राइटर के बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी कहीं ना कहीं आगे आ जाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिस्पी नोट्स बनाए जाएं इंडियन लिटरेचर के। सबसे पहले मैं सारे जो मेल राइटर हैं उनको करूँगी, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है उनके वर्ड्स, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, और मैं उसके बाद फीमेल राइटर को उठाऊँगी। एंड उसके बाद मैंने कुछ जो अभी मॉडर्न राइटर चल रहे हैं उनके नोट्स पहले ही प्रिपेयर किए हुए हैं। मैं कभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से मैंने जैसे अगर हम बात करें ये जो जी.वी. देसानी हैं, इनके जो मॉडर्न जो राइटर हैं और दलित लिटरेचर है जो उसके इंडियन में जो राइटर हैं उनके मैंने अलग से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं पहले ही। तो मेरे को उनकी बिल्कुल टेंशन नहीं, वो मैंने सेपरेटली रखे हुए हैं। अब मैं जब इनको पढ़ रही थी तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि क्यों ना मेरे पास कुछ शॉर्ट्स नोट्स हों, ताकि मैं ईज़िली इनको अच्छे से रिवाइज़ कर पाऊँ। और फाइनली मैंने अपना एक नया रजिस्टर बनवाया और मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला। भले ही आज ये मुझे ज़्यादा मेहनत लग रही है, बट पेपर के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं ये चीज़ें। मैं बीच बीच में एक दो पेज स्किप भी कर रही थी कि हो सकता है कभी किसी राइटर के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ दिखना पड़ जाए। और मैं बहुत अच्छे से सोच रही हूँ कि मतलब मेरे जो नोट्स हैं वो शॉर्ट्स भी हों, और उस शॉर्ट के साथ साथ वो मेरे मतलब फुल्ली भी हों, कि मतलब उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहे ना। ठीक है। और शाम का टाइम हो गया था अब तो। थोड़ी देर मैं ब्रेक भी ले रही थी बीच बीच में। और साथ साथ जो मेरा बेटा, उसका वो मैथ का काम कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था तो उसको भी काम करवा रही थी मैं। फिर मैंने अपनी जीएस शुरू कर दी थी। और उसके बाद मैंने सुबह कपड़े धोए थे, चाय पानी पीना था, तो मैंने अपना स्टॉप कर दिया था टाइमर। और फिर तो बस मैं लग गई थी काम पर। और फटाफट मैं सोच रही थी कि मुझे 8 आवर्स, मेरे माइंड में बस यही चीज़ चल रही थी, मुझे कैसे भी अपने 8 आवर्स करने हैं। और हर चीज़ से टाइम बचा कर कपड़े भी मैंने फटाफट जैसे थे वैसे ही फोल्ड कर दिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे ना कहीं आपकी मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें रहती ही हैं कि हमेशा आप हर चीज़ को परफेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए कोशिश करो कि मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिनकी आप मतलब जैसे कपड़े हैं उनको जल्दी जल्दी रख दो, अगर प्रेस के नहीं है तो कोई मतलब ऐसा बड़ा इशू नहीं है। हर चीज़ से आप टाइम बचाने की कोशिश करोगे ना तो तभी टाइम बचेगा। ठीक है। और मेरे 6.5 घंटे हो गए थे और साइकोलॉजी ख़त्म। अब मेरे को 2 घंटे तो मैथ में लगने वाले थे। और उसके बाद मेरा जो आपने जो टेस्ट मैंने लगाया था सुबह, उसका भी रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और मेरा रिज़ल्ट जो है मैं बता देती हूँ, वो जितना मुझे चाहिए था उतना सेटिस्फाई मैं नहीं हुई, क्योंकि मैंने टॉप 5 में सोचा था और उल्टा ही हो गया। पिछले 2 महीने से मेरी रैंक है वो हमेशा टॉप 10 में तो एटलीस्ट रह रही थी, बट अब की बार तो पूरा ही उल्टा हो गया और मेरी रैंक है वो जा कर गई 22 मेरी रैंक आई, जो कि मेरी पिछले बहुत दिनों से नहीं आई थी। बट क्या कर सकते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ कैसा लग रहा था कि जो सोचा